हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल द लर्निंग कर्व। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ का चैप्टर फर्स्ट। जो आप सबको पता होगा कि जो 10th क्लास है, 10th क्लास के जो मैथ का चैप्टर फर्स्ट है वो हमारा क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा छोटी सी एक्सरसाइज है, इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि देखो, आप सबको ये दिख रहा होगा कि मैं सबसे पहले ये बता देती हूँ आपको कि जैसे मेरे पास है ना, न्यू एडिशन ही है, न्यू सिलेबस है। आपको किसी चीज़ की भी दिक्कत परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं जैसे मेरे को ठीक करवाना पड़ता है ना वो, लेकिन अब यहाँ पर ठीक करवाने का इशू नहीं है। मैंने ऑलरेडी ही यहाँ पर मैंने नया एडिशन ही ले लिया है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। 1.1 हम जैसे इसमें क्या पूछा गया है, इसमें एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर। इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं हमने। जैसे 1 2 3 4 5 5 पार्ट दे रखे हैं, 5 एक एक करके हम ये कंप्लीट इसके पार्ट निकालेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स आपको आते होंगे निकालने, बहुत ज़्यादा ईजी है। जैसे हम एलसीएम निकालते हैं ना, एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, इसमें एचसीएफ ही निकालना है हमारा, वो हमारे प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर क्या होते हैं आप सबको पता होगा, जो खुद से और एक से मल्टीप्लाई डिवाइड होते हो, वो हमारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। तो हमारा यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो यहाँ दिख रहा होगा आपको, विजिबल होगा स्क्रीन। यहाँ पे मैंने आपको ये जो स्टेटमेंट है मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। जैसे कि ये एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं हमने इस क्वेश्चन में। तो पहला हमारा पॉइंट क्या है? 140 है। जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का रहेगा, वो रहेगा 140। हम 140 का देखो आपको निकाल के दिखाएंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया ये, ठीक है। यहाँ अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का ये हमारा है ए पार्ट, ओके, मतलब फर्स्ट पार्ट। इसमें हमें 140 के प्राइम फैक्टर निकालने, बहुत ज़्यादा इजी है आप सबको। मतलब आप 10th क्लास में का सिलेबस कर रहे हो तो आप मतलब 6th 7th 8th आजकल के टाइम में तो 3rd 4th 5th क्लास में ही ये बच्चों को सिखा देते हैं। बहुत प्रैक्टिस हो जाती है बच्चों की कि प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ से हम बेसिक से करेंगे स्टार्ट। 140 है, 140 आप सबको पता होगा कि जैसे हम पीछे वाला जो डिजिट है उसको देख इसके अकॉर्डिंग ही डिवाइड करते हैं कि ये कौन से नंबर पे चलेगा। तो हमारा यहाँ पे क्या है, देखो हम यहाँ दिखाएंगे, ये हमारा चलेगा 2 पे। 2 7 जा 40, 2 7 जा 14, 0 हमारा साथ में चलेगा। अब हमारा चलेगा 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर बच गया, 0 हमने ऊपर से 0 उतारी तो हमारे क्या हो गया, नीचे 10 आ गया। 2 5 जा 10 हो गया, यहाँ पे हमारा आ गया 35। 35 आप सबको पता है किस पे जाएगा? 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। ये हमारे क्या हो गए? प्राइम फैक्टर हो गए। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए? प्राइम फैक्टर। यहाँ हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर, ठीक है, फैक्टर्स। अब देखो यहाँ पे ये हमारा पेयर बन गया 2 इंटू 2 का, 5 इंटू 7 का। अगर आपके अकॉर्डिंग जैसे हमारे पीछे आंसर होता है ना, आंसर तो हमारा ऐसे है, इसको हम 2 की पावर लगा देंगे, ठीक है। 2 की पावर लगा दी। हमारा 5 है का कोई पेयर नहीं है तो सिंगल आएगा, 7 का कोई पेयर नहीं है तो ये भी सिंगल ही आएगा। ये हमारा हो गया आंसर। ऐसे हमने हर एक पॉइंट ये सॉल्व करना है। बहुत ज़्यादा इजी है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा इजी मेथड से मैंने आपको ये समझाया है और इसमें कोई मेथड की भी इशू नहीं है क्योंकि ये आप सब 2nd 3rd 4th क्लास से ही करते आ रहे हो, आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में हमारा क्या बोला गया है हमें, देखो सेकेंड पार्ट में हमारा 156 के बारे में बताना है। 156 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। यहाँ लिखते हैं पहले 156 और हम जैसे हमने 140 का किया है वैसे हम 156 का करेंगे। लास्ट वाला डिजिट देखेंगे कि लास्ट वाले डिजिट पे क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड करेंगे आगे, ठीक है। जैसे 6 है और सबसे छोटा हमारा 6 ही 2 है तो हम 2 से ये डिवाइड हो सकता है। अब देखो यहाँ पे 15 है ना, तो 2 7 जा 14 आ गया हमारा। 14 में रिमाइंडर हमारा क्या बच गया? 1। ऊपर से हमने उतार के लिया 6 उतार लिया तो 1 6 मतलब हो गया हमारा 16। 2 के टेबल में 16 कहाँ पे आता है? 8 पे। 2 8 जा 16 हो गया तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 8। हमारा रिमाइंडर बच गया 0, ठीक है।
ये हो गया इजी सा। उसके बाद देखो फिर से हम देखेंगे जो हमारा लास्ट वाला डिजिट है, क्या है हमारा लास्ट वाला डिजिट 8 है, 2 से डिवाइड होता है तो हम फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर बच गया, ऊपर से हमने 8 उतार लिया तो 2 9 जा 18 हो गया। ठीक है, रिमाइंडर देखेंगे, सॉरी लास्ट वाला डिजिट देखेंगे 9 है, 9 किससे डिवाइड होता है 3 से डिवाइड होता है। अब हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो गया। अब देखो 13 है, 13 एक प्राइम नंबर है जो ये खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, तो हम इसको यहाँ पे 13 1 जा 13 हो गया, यहाँ पे हमारा 1 आ गया है ना, यहाँ पे हो गया हमारा ये क्वेश्चन सोल्व। अब हम इसके लिख लेंगे प्राइम नंबर क्या क्या आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हमारे हो गए प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब देखो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था वैसे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में करेंगे। पेयर्स देखेंगे, पेयर हमारा 2 इंटू 2 का पेयर है तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 हो गया, ये हमारा आ गया आंसर, ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह से आगे वाले क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इजी हैं, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है किसी क्वेश्चन में। टोटल 7 क्वेश्चन रहेंगे इस एक्सरसाइज में। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, इसका जो थर्ड पार्ट है वो थर्ड पार्ट रहेगा हमारा। देखो थर्ड पार्ट थोड़ा सा मतलब 4 डिजिट का है, 3825। आई थिंक कि आपको दिख रही होगी, क्लियर दिख रही होगी स्क्रीन। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या है, थर्ड पार्ट हमारा क्या है 3825। अब हम इसको लिख लेंगे 3825 को, लास्ट वाला डिजिट देखा है हमने, लास्ट वाले डिजिट में क्या है 5 है, तो हम इससे लगा सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन ये वाली जो डिजिट है हमारी 5 से डिवाइड होगी, तो हम इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे। 5 से डिवाइड करने के बाद देखो 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, तो 7 पे जाएगा 35 हो जाएगा। 8 में से 5 माइनस किया तो कितना आया 3 आया। 3 को हम ऊपर से ऐसे, हम 1 मिनट ऐसे करके दिखा देते हैं फिर आपको समझ नहीं आएगा, ऐसे निकाल के दिखाएंगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। 5 7 जा 35, रिमाइंडर हमारा कितना बच गया 3 बच गया, ऊपर से हमने उतारा 2, फिर हमारा जाएगा 5 6 जा पे, 5 6 जा 30, 2 उतार लिया हमने, वहाँ पे रिमाइंडर जो हमारा रिमाइंडर 2 आ गया, हमने ऊपर से उतार लिया 5। ठीक है, 5 5 जा 25, रिमाइंडर हमारा क्या हो गया 0 हो गया, ये हमारा आएगा यहाँ पे, इसका रिमाइंडर ये बच गया। क्लियर हो गया यहाँ तक, अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने ये हम आपको डिवाइड करके भी दिखा दिया है। ठीक है, अब देखो अब फिर से बड़ी वाली डिजिट आ गई, फिर से हम ऐसे ही डिवाइड करके देख लेंगे। अब देखो 5 है ना पीछे, 5 है, 5 से क्या मतलब होगा कि ये 5 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, ये 5 से ही डिवाइड होगा, हमने लास्ट वाला डिजिट देखा है 5 है तो 5 से ही डिवाइड होगा। अब हम इसको दोबारा से 5 से डिवाइड करेंगे। 7 6 5 है, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 2, 6 उतार लिया, 5 5 जा 25, 1 ऊपर से फिर 5 उतार लिया, 5 3 जा 15, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आ गया 0। यहाँ पे 5 से हमने डिवाइड किया, क्या आया 153 आ गया। अब देखो भाई 153 है जो किससे डिवाइड होगा आप सबको देखना पड़ेगा। हम अभी मैं मतलब फर्स्ट क्वेश्चन से ही आपको बता रही हूँ कि लास्ट वाला डिजिट है ना जो, उसके अकॉर्डिंग ही हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें लास्ट वाला डिजिट क्या है 3 है, आगे वाला क्या है 15 है, तो 3 भी 15 के टेबल, सॉरी 15 भी 3 के टेबल में आता है और 3 भी 3 के टेबल में आता है, तो हम यहाँ पे इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर से ये 3 के टेबल में ही डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, रिमाइंडर 2 बच गया, ऊपर से हमने 1 उतारा तो 21 आ गया। 3 7 जा 21 हो गया। अब देखो यहाँ पे ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, किसी के टेबल में भी नहीं आता, तो ये खुद से डिवाइड होगा। 17 1 जा 17 हो गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया होगा समझ में आप सबको। बहुत ज़्यादा इजी तरीका है ये, और आज मतलब 10th क्लास से पहले आपने बहुत बार ये किया है और इसमें ज़्यादा दिमाग चलाने वाली भी बात है नहीं। अब हम लिख देंगे इसके प्राइम फैक्टर्स जो निकले हैं 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। ठीक है, ये हमारे आ गए प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब देखो ये पेयर बन गया हमारा, तो 5 का स्क्वायर लगा सकते हैं हम, ये हमारा पेयर बन गया, 3 का स्क्वायर लगा सकते हैं हम। 17 हमारा सिंगल पेयर है तो हम सिंगल ही लिख देंगे। ठीक है, सिंगल डिजिट है, सॉरी पेयर नहीं सिंगल डिजिट है। ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा अच्छे से हमने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे इजी तरीके से समझा है, इजी तरीके से हमने सॉल्व किया है। सेकंड क्वेश्चन भी हमने अच्छे से समझा है।
एंड अब हमने थर्ड क्वेश्चन है, जो थर्ड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हमने अच्छे से ये सॉल्व कर दिया, अच्छे से ये समझ लिया है, ठीक है। अब हम करते हैं बात फोर्थ जो हमारा पार्ट रहेगा उसकी। देखो फोर्थ पार्ट हमारा थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा समझने वाला है। जैसे इसमें है 5005, हमारी क्या है डिजिट, इसमें 5005 है। अब हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब लगाते हैं यहाँ पे, देखो क्या है हमारी 5005 है ना, 5005। अब हम इसको लगाएंगे यहाँ। शुरू में तो आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा, ये देखो 5 1 जा 5, डबल ज़ीरो उतर जाएगी, 5 1 जा 5। यहाँ पे आके आप सब अटक जाओगे कि यहाँ पे आके क्या रहेगा। अब हम यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं। देखो 1001, जैसे हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे, क्योंकि 3 के टेबल में 21 आता है ना, 21 आता है, लास्ट में 1 है, तो 3 के टेबल में डिवाइड करके देखते हैं। 3 3 जा 9, 1 उतार लिया 0, 3 3 जा 9, 1 उतार लिया 1। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा ना। 4 के टेबल में किसी भी डिजिट पे 1 नहीं आता लास्ट में, 5 के टेबल में तो बिल्कुल भी नहीं आता, 6 के टेबल में भी नहीं आता। तो अब हम ट्राई करेंगे 7 के टेबल में। 1001 को 7 के टेबल से डिवाइड करके देखते हैं। 7 1 जा 7, 3 आ गया, रिमाइंडर ऊपर से उतारा 2, 7 4 जा 28, ठीक है। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आ गया 2, ऊपर से उतारा 1, 7 3 जा 21, तो यहाँ पे आ गया हमारा रिमाइंडर 0। ये हमारा हो गया 7 से डिवाइड, ठीक है। यहाँ से 7 से डिवाइड किया हमने, क्या आया हमारा 143। अब देखो भाई ये 143 है, जो ये 143 किससे डिवाइड होगा, 3 किसके टेबल में आता है, 3 है जो खुद का 3 के टेबल में भी आता है, बट ये 3 से डिवाइड होगा नहीं, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 के टेबल में भी 3 किसी के पीछे आता नहीं है, 8 के टेबल में भी नहीं आता, 9 के टेबल में भी नहीं आता, 10 के टेबल में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि हर एक डिजिट के पीछे 0 आता है। अब हम ट्राई करके देखेंगे 11 के टेबल में। 143 है जो हमारा 143, इसको हम 11 के टेबल में ट्राई करके देखते हैं, ये डिवाइड होता है। 11 1 जा 11, रिमाइंडर 3 ऊपर से 3 उतारा, 11 3 जा 33। अब देखो भाई रिमाइंडर हमारा आ गया 0, तो ये 11 के टेबल से कंप्लीट डिवाइड हो गया, 13 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब ये 13 है, किसी से डिवाइड नहीं होता, तो हमारा 13 1 जा 13 आ गया। ये हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व हो चुका है। अब हम इसको है जो यहाँ रख देंगे, प्राइम नंबर है हमारे 5 × 7 × 11 × 13, ये हमारे क्या आ गए, प्राइम फैक्टर, FACTORS, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ याद रखनी है आपको। देखो यहाँ पे कोई भी पेयर नहीं बन रहा, ना ही 5 का पेयर बन रहा, ना ही 7 का पेयर बन रहा, ना ही 11 का पेयर बन रहा, और ना ही 13 का पेयर बन रहा। तो यहाँ पे हम किसी चीज़ के ऊपर भी स्क्वायर नहीं लगाएंगे, ठीक है। स्क्वायर उसके ऊपर लगाना है जिसका पेयर बन रहा है। यहाँ पे 2 का पेयर बनना है, तो 2 स्क्वायर लगा दिया हमने। यहाँ पे 3 का टेबल पेयर बन रहा है, और यहाँ पे 5 का पेयर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब हमारा हम लिख देंगे यहाँ पे 2 × 7 × 11 × 13, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन सोल्व। अब हमने कौन कौन से सोल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो, उसके 4 पार्ट हमने अच्छे से सोल्व कर लिए, है ना। अब हम करेंगे इसका 5th पार्ट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट टिपिकल है, ध्यान लगाने वाली बात है उस वाले क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमारा लास्ट पार्ट है 7 4 2 9, 7 4 2 9, ठीक है। ये हमारी डिजिट रहेगी, लिख लेते हैं हम यहाँ पे 7 4 2 9, ठीक है। अब इसके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो हम कैसे निकालेंगे भाई, वो देखो यहाँ पे लगाते हैं हम 7 4 2 9। 7 4 2 9 है जो, ये डायरेक्ट किससे डिवाइड होगा, ये होगा 17 से डिवाइड भाई, ठीक है। अगर आपको एकदम से समझ में ना आए तो आप एक एक करके ट्राई कर सकते हो कि ये किससे डिवाइड होगा, ठीक है। ये होगा, जैसे टेबल्स आते हैं ना जिसको, तो वो एकदम से कर सकते हैं कि 17 के टेबल में ये डिवाइड होगा। 17 के टेबल से हम इसको करते हैं डिवाइड, जो डिवाइड करने के बाद आएगा हमारा यहाँ पे 4 3 7, ठीक है। ये मैंने रफ में डिवाइड करके देखा है। 17 के टेबल में हम इस डिजिट को डिवाइड करेंगे, हमारा आ गया 4 3 7। अब ये जो 4 3 7 है ना, अब इसको भी डिवाइड करके देखो भाई ये कौन से टेबल से डिवाइड होगा।
अब हम इसको करेंगे 19 के टेबल से डिवाइड। 19 के टेबल से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आएगा 23। अब 23 का तो आप सबको पता है कि किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होता, तो हम यहाँ कर देंगे 23 वन जा 23। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था ना, बस टेबल्स आने चाहिए इनमें, आपको और कुछ नहीं है। टेबल्स आएंगी तो सारा मटेरियल आपका तैयार है, अगर टेबल्स नहीं आएंगी तो फिर आप पीछे रह जाओगे सभी बच्चों से। अब यहाँ पे हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं। 17 इंटू 19 इंटू 23, ये हमारे आगे प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर, लिख देंगे हम यहाँ पे आंसर। क्लियर हो गया आपको? आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ पे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है। देखो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। ये हमारे इंटीजर हैं। आप सब ने 7th क्लास में इंटीजर का चैप्टर पढ़ा होगा ना। इंटीजर्स ही हैं ये हमारे, है ना। कोई भी काउंटिंग होगी, नेगेटिव है पॉजिटिव है, वो हमारे इंटीजर ही हैं। इसका कहने का मतलब इसने क्या बोला है, देखो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। ये जो पेयर दिया गया है ना इंटीजर का, उसका एलसीएम और एचसीएफ हमें फाइंड करना है। उसके बाद देखो क्या बोला इसने, एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल किसके है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, जो हमारा वेरीफाई करना है, इसके बाद पहले हम एलसीएम निकालेंगे फिर एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद हमें वेरीफाई भी करना है ये कि ये क्वेश्चन हमारा ठीक है या नहीं है। ठीक है, हमें ये वेरीफाई करने के लिए क्या करना होगा, एलसीएम और एचसीएफ, जो हमारा एलसीएम आया है और जो हमारा एचसीएफ आया है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे और उसको इक्वल रखेंगे, दोनों के दोनों इंटीजर के प्रोडक्ट के इक्वल में। ठीक है, ये जो हमारा दो स्टेटमेंट है ना, इसके इन दोनों का प्रोडक्ट करना है और दोनों इक्वल आने चाहिए, तब जाके हम मानेंगे कि हमारा ये क्वेश्चन है जो वो ठीक है। ठीक है, अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा, देखो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, 1, 2 एंड 3 तीन पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में, 3 ही पार्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, दोनों बहुत ज़्यादा इजी हैं, सेम सेम सारे क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी की बात है नहीं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, 26 एंड 91, ये हमारा हो गया एक पेयर इंटीजर्स का। ठीक है, पहले हम निकालेंगे एलसीएम, फिर हम निकालेंगे एचसीएफ। क्लियर हो गया? या फिर हम इन दोनों को ना इकट्ठा भी निकाल ही सकते हैं ना, इकट्ठा भी हम निकाल सकते हैं, एलसीएम हो या एचसीएफ हो, निकल जाएगा। एचसीएफ कैसे निकलता है, दोनों का कॉमन फैक्टर जो होगा वो हमारा एचसीएफ होगा। एलसीएम क्या होगा, दोनों की जो वो हो जाएगी मल्टीप्लाई हम कर देंगे दोनों की, वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम आपको निकाल के दिखा देते हैं, जैसे कि एलसीएम तो हम इकट्ठा भी निकाल सकते हैं, 26 और 91, ये हमारा जाएगा भाई किस पे जाएगा, ये 13 पे हम डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं इसको। 13 2 जा 26, 13 7 जा 91। ठीक है, यहाँ पे 2 1 जा 2 और 7, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे फिर 7 1 जा 7 हो गया, ये हमारा आ गया एलसीएम। एलसीएम हमारा 13 2 और 7, भाई ये हमारा हो गया एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ के लिए दोनों को अलग अलग रखना पड़ता है, 26 को अलग रखेंगे, 91 को अलग रखेंगे, फिर इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा ना वो हम निकालेंगे अलग से, जो हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, देखो 26 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है पहले तो, ये 2 1 जा 2 2 3 जा 6, अब 13 1 जा 13, ये हमारा डायरेक्ट 13 से हम कर देंगे, 13 7 जा 91, 7 1 जा 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लिख देंगे 26 के क्या क्या फैक्टर आए हमारे, ये 91 के क्या क्या फैक्टर आए हमारे, 13 इंटू 7। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 13 है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया हमारा, 13 आ गया।
यहाँ पे हमारा आ गया LCM, ठीक है। LCM की मल्टीप्लाई करनी है, 13 7 जा 91 इंटू 2, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, ये हमारा आ गया LCM, ये हमारा आ गया HCF, ठीक है। सबसे पहले इसने क्या बोला था क्वेश्चन में, सबसे पहले क्या बोला, एक मिनट रुको, आप 1 मिनट रुको, बस मैं एक बार सेट कर देती हूँ माइक सेट कर देते हैं भाई एक बार, ठीक है। हो गया माइक सेट। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, जो हमारा ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया था, फाइंड द LCM एंड HCF, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। इंटीजर का हमने LCM निकाल दिया, HCF निकाल दिया, अब हम इसको करेंगे वेरीफाई, ठीक है। वेरीफाई का मतलब क्या है, अब हम ये चेक करेंगे कि ये ठीक है या नहीं है, ठीक है। हम अब इसको करते हैं वेरीफाई, LCM इंटू HCF इक्वल में रखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। इन दोनों के जो हमारा नंबर्स दिया हुआ है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है और LCM और HCF का भी प्रोडक्ट करना है, तब देखेंगे हम वो दोनों के दोनों इक्वल हैं या नहीं है। पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं उनको, देखो वेरीफाई लिख लेते हैं हम यहाँ पे, वेरीफाई, ठीक है। LCM इंटू HCF इक्वल में है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, ठीक है। हो गया यहाँ तक, वेरीफाई कर रहे हैं अब हम, LCM इंटू HCF इक्वल में है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स की। अब देखो LCM क्या निकला है हमारा 182 और HCF हमारा क्या है 13 है, इक्वल में क्या है हमारे टू नंबर्स हमारा क्या क्या दिया हुआ है 26 दिया हुआ है, इनटू प्रोडक्ट करना है ना, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई हो गया, और दूसरा नंबर हमारा क्या है 91 है, ठीक है। अब हम इसको करेंगे भाई मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 182 मल्टीप्लाई 13, 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, कैरी हो गया, 3 1 जा 3 प्लस 2 5 हो गया, 2 1 जा 2, 8 1 जा 8, 1 1 जा 1, 6 6, यहाँ पे 8 प्लस 5, 8 प्लस 2 10 प्लस 3 13, यहाँ पे आ गया हमारा 2, ठीक है। ये प्रोडक्ट किया है हमने तो आया हमारा 2 3 6 6, इक्वल में अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, जो दो नंबर है ना, इन दोनों दो नंबरों की हम मल्टीप्लाई करेंगे 26 और 91 की, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 8 6 जा 9 6 जा कितना होता है 54, 54 हमारा 5 कैरी हो गया, 9 2 जा 18 प्लस 5 23 आ गया हमारा 23। अब देखो 6 6 3 2, ये हमारा हो गया वेरीफाई भाई। देखो LHS इक्वल हो चुका है RHS के, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। दोनों ये हमारा प्रोडक्ट, हमने LCM निकाल दिया, HCF निकाल दिया दोनों नंबर्स का, ठीक है। यहाँ पे हमने LCM भी आपको निकाल के दिखाया है, HCF भी मैंने आपको निकाल के दिखाया है। उसके बाद ये हमने वेरीफाई भी कर लिया, वेरीफाई करने के बाद देखो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल आ रहा है और राइट हैंड साइड भी इक्वल आ रहा है, ठीक है। अगर ये इक्वल ना आए तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत है, अब ये इक्वल आ चुका है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन हम ठीक कर रहे हैं, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है 510 और 92, ये हमारा एक पेयर दिया गया है, इसको भी हमने ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने पार्ट ए किया है, ठीक है। अब हम करेंगे इसको भी सॉल्व सेम इसी तरीके से जैसे हमने पार्ट 1 किया है। अब हम करते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे पार्ट सेकंड। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना तो आप इनको ना इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बहुत अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से हमने हर एक चीज़ के नोट बनाएंगे, हम नोट्स बना सकते हो आप साथ साथ। हमारा जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमारा क्या रहेगा 510 और 92, ये हमारा पेयर है। इसका भी हम पहले क्या निकालेंगे LCM निकालेंगे। LCM के लिए आपको पता है ना कि दोनों को इकट्ठा रख सकते हैं हम 510 और 92।
अब देखो भाई ये कहाँ कितने पे डिवाइड होता है, पहले देखो देखो कितने पे डिवाइड होगा ये हमारा। देखो भाई अब हम क्या कर रहे थे इसमें, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, सेकंड का सेकंड पार्ट है हमारा 510 और 92, इसका हम एलसीएम निकाल रहे थे। एलसीएम निकालने के लिए अभी मैंने आपको बताया था ना कि हम लास्ट वाला डिजिट देखते हैं, अगर उससे डिवाइड हो गया तो ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट उस पे पॉइंट पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे किससे डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 बच गया, ऊपर से हमने 1 उतार लिया, 11 हो गया। 2 5 जा 10, फिर रिमाइंडर 1 बच गया, ऊपर से हमने 0 उतार लिया, तो हमारा क्या हो गया वहाँ पे 5, तो हमारा आ गया 2 5 जा 10 हो गया हमारा। यहाँ पे हम करते हैं 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर बच गया, ऊपर से हमने 2 उतार लिया, तो 2 6 जा 12 हो गया। अब देखो अब तो हमारे पास है ही नहीं, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, तो अब ये किससे डिवाइड होगा। अब देखो हम कहाँ पे जाएंगे भैया, यहाँ तो हम फंस गए है ना, लेकिन फंसना तो है ही नहीं। सॉरी यहाँ पे 2 4 जा 8 आएगा बच्चों, 2 4 जा 8, सॉरी मेरे से गलती हो गई, बोला तो मैंने 8 ही था। भी फंसना था चलो। अब यहाँ पे हम करेंगे 5 से, पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, फिर हम उसको एज इट इज़ ऐसे चलाते रहेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, एज इट इज़ 46 चलता रहेगा। यहाँ पे हम फिर करेंगे 3 से डिवाइड इसको, 3 2 जा 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 46 एज इट इज़ चलेगा, क्योंकि अभी तक इसकी बारी आई नहीं है। यहाँ पे हम 17 को क्लियर कर देते हैं, 17 1 जा 17 हो गया, वहाँ पे हमारा 46 है जो हम 17 हमने क्लियर कर दिया। अब हम चलाएंगे 2 पे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो गया। अब हम यहाँ पे 23 को भी क्लियर कर देंगे, 23 1 जा 23 हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया एलसीएम, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया भाई एलसीएम आ चुका है। अब हम यहाँ लिख देंगे इसको 2 × 5 × 3 × 17 × 2 × 23, ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा एलसीएम। अब हम निकालेंगे इसका अलग से एचसीएफ, इसके हम प्रोडक्ट कर देंगे भाई। प्रोडक्ट करने के लिए जैसे डायरेक्ट कर देते हैं हम, आप एक बार ट्राई करना आप ज़रूर, ठीक है। मैंने जैसे डायरेक्ट कर दिया मल्टीप्लाई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद 2 3 4 6 0, ये हमारी एलसीएम आएगा, ठीक है। आप ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करना है, ऐसे मत करना है कि फ़ोन से कर दिया कैलकुलेटर से कर दिया, कैलकुलेटर से बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। ये हमारा हो गया एलसीएम। अब हम इसके नीचे निकालेंगे एचसीएफ इसी क्वेश्चन का। एचसीएफ निकालने के लिए 510 एंड 92 सेम ही होगा हमारा। ये किससे डिवाइड हो रहा है 2 से, 2 से डिवाइड करने के बाद 2 5 आ गया, जैसे हमने यहाँ पे डिवाइड किया था। अब 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 3 से डिवाइड किया, यहाँ पे 3 1 जा 3, 2 रिमाइंडर बच गया, 3 7 जा 21, 17 1 जा 17, ये हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा 92 है, तो 2 से हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 हमारा क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारा 510 लिख देंगे, 2 × 5 × 3 × 17 आ गया हमारा। अब हम 92 लिखेंगे, 92 में क्या है 2 × 2 × 23। आप सबको पता होगा कि जो एचसीएफ होता है ना हमारा, वो कॉमन फैक्टर होता है, मतलब जो इसमें कॉमन आता है ना वही हमारा एचसीएफ निकलता है। यहाँ पे हमारा 2 है, यहाँ पे हमारा 2 है, एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 5 यहाँ पे है, 5 है, यहाँ पे कहीं पे नीचे 5 नहीं है, 3 है नीचे कोई 3 नहीं है, 17 है नीचे कोई 17 नहीं, ना ही 23 और ना ही 2 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया एचसीएफ आ गया भाई, क्लियर हो गया। एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया। अगर आप सबकी इच्छा हो ना तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे हमने ये एचसीएफ निकालना है ना, एचसीएफ निकाल लिया अब हमने अलग से, ठीक है। एलसीएम में क्या करना होता है, हमें इन सब की मल्टीप्लाई करनी होती है, इन सब की मल्टीप्लाई करनी होती है,
ठीक है। तो आप यहाँ पे अलग से लिख के LCM इन सब को लिख सकते हो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इस तरीके से करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि LCM और HCF हमें अलग अलग निकालने होते हैं। अब जो थर्ड पार्ट होगा ना, मैं उसमें आपको करके दिखाऊंगी सेम ऐसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब देखो हमारा LCM निकल चुका है, HCF निकल चुका है। अब हम इसको करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए आप सबको पता होगा क्या करना होता है। LCM ये हो गया हमारा इंटू HCF इक्वल किसके रखना है 510 इंटू 92 के, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा वेरीफाई मल्टीप्लाई करने के बाद। अगर ये हमारे मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वल आ रहा है तब, अदरवाइज नहीं, इक्वल आने के बाद ही हमारा ये क्वेश्चन ठीक होगा। अब देखो 2 की 0 के साथ करेंगे 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 आ गया हमारा, ठीक है। अब 92 की मल्टीप्लाई करनी है 510 के साथ। अब यहाँ पे करके दिखाएंगे आपको 510 और 92, 0 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 आ गया, 0 9 1 जा 9, 9 5 जा 45 आ गया, 0 2 9 6 4। समझ में आ गया होगा आप सबको। यहाँ पे आ गया 46902। LHS इक्वल हो चुका है RHS के। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए तब जाके आपका वो क्वेश्चन होगा वो ठीक माना जाएगा, अदरवाइज वो क्वेश्चन आपका हो जाएगा गलत, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, जो लास्ट पार्ट है हमारा। ये हमारा हो गया लास्ट पार्ट इसका, ठीक है। लास्ट पार्ट में हमारा क्या बताया गया है 3 3 6 एंड 54। अब देखो मैं यहाँ पे LCM और HCF आपको इकट्ठा ही करके दिखाऊंगी। पहले हम निकालते हैं 3 3 6 का, फिर हम निकालते हैं 5 4 का, ठीक है। 3 से हम डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट इसको, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब हम इसको करेंगे 2 से डिवाइड, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 1 बच गया, ऊपर से हमने उतार लिया 2, तो 2 6 जा 12 हो गया। 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 हो गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो गया, 2 7 जा 14 एंड 7 1 जा 7 हो गया। देखो यहाँ पे हमारे प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हमने 336 डिजिट के। अब हम ऐसे ही 54 के भी निकालेंगे। अब 54 में क्या है 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, ऊपर से हमने उतार लिया 4, ठीक है, तो 14 बन गया, 2 7 जा 14 आ गया। अब देखो 27 है ना, तो ये 3 पे जाएगा, 3 9 जा 27, 9 है तो 3 पे जाएगा, 3 3 जा 9, अब 3 है तो 3 पे ही जाएगा, 3 1 जा 3 हो गया, ठीक है। अब देखो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 3 6 के जो हमारे ये निकले हैं प्राइम फैक्टर्स, हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। मैच भी करना ज़रूरी है क्योंकि जैसे ये 2 2 2 थे ना, 4 टाइम्स थे, तो क्या पता है 5 टाइम्स भी हम लिख सकते हैं, गलती हो जाती है भी सबसे। अब हम 54 के लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। यहाँ तक आ गया होगा आपको समझ में। अब हम पहले इसका निकालेंगे HCF, फिर निकालेंगे हम इसका LCM, ठीक है। HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है। पहले हम इसमें कॉमन देखेंगे। देखो पहले हमारा यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे हमारा हो गया 2, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 हमारा। अब देखो यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे भी क्या है 3 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 3। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 1 एक और 2 है तो यहाँ पे 2 है ही नहीं, ऑलरेडी 2 नहीं है। 7 है, 7 भी नहीं है, यहाँ पे 3 और 3 है, यहाँ पे ऊपर 3 और 3 बचे ही नहीं है। HCF हमारा क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे LCM। LCM निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, इन सब की क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के लिए देखो ये हमारा 3 इंटू
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, और ये बच गया हमारा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, इन सब की कर देंगे हम मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट कर देती हूँ। डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई है जो हमारी क्या आएगी, इसकी मल्टीप्लाई इसकी आएगी 3024। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई क्या आएगी, 3024 आएगी। HCF हमारा 6 हो गया, LCM हमारा 3024 हो गया। आप इस तरीके से भी ये क्वेश्चन कर सकते हो, आप इस तरीके से भी ये क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको जैसे इसमें अगर LCM निकालने में अगर किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस तरीके से अलग से आप इसका LCM निकाल सकते हो। जैसे ये मैंने LCM अलग से निकाला है, HCF फिर अलग से निकाला है, वैसे ही आप इसमें भी कर सकते हो आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम इसको करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई के लिए आप सबको पता होगा, पहले हम LCM और HCF की मल्टीप्लाई करेंगे। LCM हमारा क्या आया है 3024 मल्टीप्लाई HCF क्या आया है 6, इक्वल में दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है ना, दोनों नंबर्स का क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट करने के लिए क्या है, दोनों नंबर्स 336 इंटू 54। ठीक है, ये हमारे दोनों नंबर हैं, इनकी हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई। अब देखो डायरेक्ट कर सकते हैं हम, इसकी मल्टीप्लाई हमारी क्या आएगी 18144, ये इसकी मल्टीप्लाई आएगी, और इसकी मल्टीप्लाई 18144 आएगी। ठीक है, LHS इक्वल हो चुका है RHS के, ये हमारा हो गया आंसर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में हम करेंगे यहीं तक, मिलते हैं कल की वीडियो में। कल हम करेंगे जो ये हमारी 1.1 है कंप्लीट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन एंड सेवन्थ क्वेश्चन कल की वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। आज की वीडियो में हमने बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से और बहुत इजी तरीके से हमने समझे हैं 5 पार्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के, सेकंड क्वेश्चन के हमने समझे हैं 3 पार्ट। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाना चाहते हो तो आप ये नोट्स बना सकते हो, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। देखो आपके साथ साथ ही मैं आप ये सारे नोट्स तैयार कर रही हूँ, है ना। देखो अच्छे से ये साफ साफ राइटिंग है हमारी, आप भी ऐसे नोट्स तैयार कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, सो आज के वीडियो में हम रखेंगे यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम रखेंगे यहीं तक। थैंक यू।